हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम वैसर्ज्य कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन देख रहे थे। इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज़ में 24 नंबर का जो टॉपिक है उसको अपन देखते हैं। तो वो है आपका स्नेह कल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। ठीक है, तो स्नेह कल्पना के अंतर्गत स्नेह के जो टाइप हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से? घृत हो गया, तैल हो गया, वसा हो गया और मज्जा हो गया। चतुर्विध स्नेह होते हैं 4: घृत, तैल, वसा, मज्जा। अब इनके ही बारे में अपने को पढ़ना है स्नेह कल्पना के अंतर्गत। तो सबसे पहले तैल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये आपको याद रखना है। जैसे अभ्यंग यानी कि मसाज के लिए, बात का शमन करते हैं इस वजह से। स्नेहन के लिए भी अपन करेंगे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं इस वजह से। कोई व्रण का रोपण करना है तो उसके लिए भी अपन इसका प्रयोग करेंगे। बस्ती में जानुवस्ती हो गया, ठीक है, मन्या हो गया, कटिवस्ती हो गया, अनुवासन वस्ती हो गया, इनमें प्रयोग करेंगे। योनि पिच्चू में तो योनि शोधन के लिए किया जाता है। नस्य हो गया, गंडूष हो गया, नेत्र का तर्पण करना है जैसे त्रिफला चूर्ण से, विरेचन करना है, इसके अलावा अभ्यंतर प्रयोग करना है या सिरोधारा कराना है। तो ये सारी चीज़ों में जो है तैल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्नेह कल्पना में मुख्य रूप से घृत और तैल का जो है प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्नेह कल्पना में मुख्य रूप से घृत और तैल का जो है वर्णन होता है। औषधि निर्माण के लिए मुख्य रूप से तैल में तिल तैल का तथा घृत में गो घृत का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि तैल में तिल तैल का और घृत में गो घृत का प्रयोग किया जाता है। फिर तैल का जो निर्माण है वो 2 चरणों में किया जाता है। एक होता है स्नेह मूर्छना, एक होता है आपका स्नेह पाक। ठीक है, तो तैल का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है, स्नेह मूर्छना और स्नेह पाक। क्या होता है स्नेह मूर्छना? स्नेह मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? तैल मूर्छना भी कहते हैं। सबसे पहले अपन तैल का मूर्छना करेंगे जिसमें आम दोष या फिर आपका क्या होता है जो गंध दोष है उसके निवारण के लिए अपन तैल मूर्छना करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप मार्केट से उपलब्ध जो तैल होता है उसमें सदैव जो है आम दोष या गंध दोष उपस्थित होते हैं, तो इस वजह से उसको मूर्छना करना होता है। तो मूर्छना द्रव्य कौन से लेने हैं? तो मंजिष्ठा लेने हैं, तैल का 116 पार्ट। इसके अलावा हरिद्रा हो गया, लोध्र हो गया, मुस्ता हो गया। ठीक है, इसके अलावा नलिका हो गया, केतकी पुष्प हो गया, वटांकुर हो गया, इसके अलावा आपका बेर हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, हरितकी हो गया, विभीतिकी हो गया। प्रत्येक द्रव्य को मंजिष्ठा का 1/4 भाग लेना है। ठीक है, तो प्रत्येक द्रव्य को मंजिष्ठा का 1/4 भाग लेना है। सबसे पहले निश्चित मात्रा में 2 ml में तिल तेल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, निश्चित मात्रा में यानी कि 2 ml में तिल तेल लेना है और कढ़ाई में तेल को गर्म करना है। क्या करेंगे? कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे। गर्म करने पर उसमें फेन आने लगता है तथा फेन शांत होने पर चूल्हे से उसे क्या है उतार लेना है। तो गर्म करने पर क्या है उसमें से फेन आने लगता है तथा फेन के शांत होने पर उसे चूल्हे से उतार लेना है। उपरोक्त तो जो वर्णित 11 द्रव्य हैं उनका चूर्ण तैयार कर लेना है। सबसे पहले चूर्ण बनाना है, फिर क्या है तेल को गर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चूर्ण बनाना है, फिर तेल को गर्म करना है। चूर्ण को पानी मिलाकर गीला करके गर्म तेल में डाल देना है और जो है चम्मच से मिलाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका बताया गया है स्नेह पाक, जिसको अपन तैल पाक भी कहते हैं। तो स्नेह पाक जिसको अपन तैल पाक कहते हैं, इस प्रकार से आपका स्नेह मूर्छना किया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, अब अपन बात करते हैं स्नेह मूर्छना के बाद में स्नेह पाक या तैल पाक के विषय में। तो इसमें बताया गया है कि स्नेह पाक के लिए 3 द्रव्य मुख्य रूप से आपको चाहिए होता है। पहला तैल या घृत जो मूर्छित हो, ठीक है, कल्क से 4 गुना अधिक लेना है। इसके अलावा कल्क जो द्रव्य है उसको क्या है तैल से 1/4 पार्ट लेना है और क्वाथ या जल या स्वरस है उसको तैल से 4 गुना अधिक लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके सिद्धांत बताए गए हैं। तो विभिन्न सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि तैल और घृत को कल्क से 4 गुना अधिक मात्रा में लेना है तथा तैल से 1/4 पार्ट भाग अपने को क्या करना है, मतलब 1/4 पार्ट कल्क द्रव्य लेना है तथा तैल से 4 गुना अधिक क्वाथ जल या स्वरस लेना है। तो ये सिद्धांत है, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसको। ये तैल इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बोला गया है सेकंड, इसमें ये सिद्धांत बताया गया है यदि जपा पुष्प का तैल बनाना है तो पुष्प के कल्क को तैल से 1/8 भाग लेना है और यदि क्वाथ यानी कि जलीय पदार्थ के जगह दूध दही तक्र लेते हैं तो कल्क का 1/8 पार्ट ही यूज करना है।
इसी प्रकार यदि किसी तैल से दूध, स्वरस, क्वाथ, हीम इन चारों को एक साथ क्वाथ के रूप में लेना है तो प्रत्येक द्रव्य को तैल के 4 गुना मात्रा में लेना है। जैसे कि दूध को 4 गुना, स्वरस को 4 गुना, ठीक है, क्वाथ को 4 गुना बोलता हूँ, दूध को 4 ml, ठीक है, स्वरस को भी 4 लीटर, ml बोल रहा हूँ, लीटर है, ठीक है, क्वाथ जो है वो 4 लीटर, हीम 4 लीटर, तैल 1 लीटर, ठीक है। तो ये आपको 4 गुना लिए हैं तैल का, तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है। यदि किसी तैल में फांड, पानीय, स्वरस, क्वाथ, हीम इन 5 द्रव्यों को एक साथ क्वाथ के रूप में लेना है तो प्रत्येक द्रव्य को तैल के समान मात्रा में लेना है। इसके अलावा अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या बताया गया है, तो जैसे अम्बु है, जल है, उसको तैल का 1/4 पार्ट लेना है, क्वाथ जो है उसको तैल का 1/6 पार्ट लेना है, स्वरस जो है उसको तैल का 1/8 पार्ट लेना है। यदि जल को क्वाथ के रूप में लेते हैं तो कल्क को तैल के 1/4 भाग में लेना है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। यदि हमें कल्क का ज्ञान नहीं है अथवा कहीं पर केवल तैल और क्वाथ का वर्णन है और कल्क का वर्णन नहीं है तो जिन औषधियों से क्वाथ बनाया है उनसे ही कल्क बनाना है। एग्जाम्पल के लिए आपका बताया गया है कि 10 मूल के चूर्ण के आधा भाग से क्वाथ बनाना है, बाकी आधा भाग से कल्क बनाना है और कल्क को तैल का 1/4 पार्ट अपने को लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला गया है स्नेह सिद्धि के लक्षण, जब स्नेह सिद्ध हो जाता है तो उसके क्या लक्षण है। यहाँ पे बताया गया है कि स्नेह को हाथ में लेकर के वर्ती बनाते हैं, बाती के समान बनाते हैं तो वर्ती बन जाते हैं, तो समझ लेना है कि स्नेह सिद्ध हो गया है। यदि कल्क को अग्नि में डालने पर कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, तो ये समझ लेना है कि स्नेह सिद्ध हो गया है। यदि तैल का पाक अग्रसर हो तो अधिक फेन का उद्गम होगा और यदि घृत का पाक हो रहा है तो फेन जो है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्नेह सिद्धि का लक्षण है। जब सम्यक रूप से स्नेह पाक होता है तो उस स्नेह का वास्तविक रस, गंध, वर्ण की उत्पत्ति होती है। स्नेह पाक के अंतिम चरण में तैल व कल्क अलग अलग हो जाते हैं तथा कल्क जो है वो नीचे में बैठ जाता है तथा तैल ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। तैल पाक करने पर जितनी मात्रा में तैल लिया गया है अंत में उतने ही मात्रा में तैल प्राप्त होता है। इसके अलावा स्नेह पाक की मर्यादा बताया गया है। स्नेह पाक की मर्यादा में बोला गया है कि क्षीर वाले तेल का जो पाक है वो 2 दिन में यानी कि 1 दिन में 12 घंटों में गर्म करना तथा 12 घंटे में ठंडा करना, इस प्रकार से करना चाहिए। स्वरस का 3 दिन में, तक्र, दधि, कांजी, गोमूत्र का 5 दिन में, मूल लता इसका 12 दिन में, धान्य मांस रस का 1 दिन में करना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है स्नेह पाक के प्रकार के विषय में। स्नेह पाक के क्या प्रकार बताए गए हैं, तो यहाँ पे आचार्य जो 3 प्रकार बताए गए स्नेह पाक के, ठीक है। क्या है आपका मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। तो मृदु पाक में बोला गया है कि वटी का हाथ में गोंद सदृश चिपक जाता है, ठीक है। जो वटी है वो क्या है, मृदु पाक अगर हुआ है स्नेह का तो वो हाथ में लेंगे तो गोंद के समान चिपक जाता है। मध्यम पाक हुआ है तो हलवे के समान टूटने लगता है, टूटेगा नहीं, ठीक है, हलवे के समान रहेगा, टूटेगा नहीं। और खर पाक हुआ है तो जनरली नहीं करते हैं, वर्ती बना ले, मतलब इसमें ऐसा होता है जनरली क्या होता है, वर्ती बनेगा लेकिन वो जो है टूट जाएगा, ठीक है, तो वो खर पाक है। और क्या है, तैल के जलने से गंध जो है उसका जो गंध है वो आपको समान गंध हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आचार्य सारंगधर तथा आचार्य चरक के अनुसार बात करते हैं तो मृदु पाक के विषय में बताया गया है। तो मृदु पाक में बोला गया है कि नस्य के लिए तैल का निर्माण, अणु तैल का यूज़ करते हैं, तो नस्य के लिए जो तैल है निर्माण करते हैं उसमें अणु तैल का यूज़ करते हैं। मध्यम पाक में पान वस्ती के लिए तैल का जो निर्माण करते हैं उसमें अभ्यंतर प्रयोग तथा नारायण तैल का प्रयोग करते हैं। खर पाक में अभ्यंतर तैल के लिए तैल का जो पाक है वो अपन करेंगे, ठीक है। अभ्यंग के लिए तैल का पाक करते हैं खर पाक, जैसे नारायण तैल या क्षीर पाक तैल, ठीक है। तो अगर अभ्यंग कराना है तो खर पाक करेंगे। पान वस्ती के लिए प्रयोग करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन मध्यम पाक करेंगे और नस्य के लिए यूज़ करना है तो मृदु पाक करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ बताया गया है और ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।